हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे इंश्योरेंस का टॉपिक लेके। तो आज हमारा कंसेप्ट का नाम है इंश्योरेंस। लेकिन एक बात याद रखना, मैं लाइफ इंश्योरेंस को लेके बात नहीं कर रहा हूँ। नॉट लाइफ इंश्योरेंस ना। इंश्योरेंस का मतलब है फायर इंश्योरेंस। तो मैं जब भी इंश्योरेंस बोलूंगा, आप लोग को फायर इंश्योरेंस मान के चलना, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, फायर इंश्योरेंस मान के चलना है। मेरे दोस्त, क्या एक बिजनेस इंश्योरेंस करा के रखता है? मान लो कभी भी आग लग गया और उसका सामान खराब हो गया, तो ये लॉस को भरपाई कौन करेगा? तो इसके लिए पहले से ही क्या बिजनेस इंश्योरेंस करके रखता है? द आंसर इज यस। तो जब बिजनेस कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, तो सबसे पहले ईयरली बेसिस में प्रीमियम देना पड़ता है। तो जब जब बिजनेस इंश्योरेंस प्रीमियम देता है, तब क्या एंट्री पास होता है? कैश कैश सॉरी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट इसलिए होता है क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है और पेमेंट जा रहा है, कैश जा रहा है या बैंक बैलेंस कम हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। ये है इंश्योरेंस प्रीमियम का एंट्री। लेकिन मैं इस वीडियो में इंश्योरेंस प्रीमियम को लेके नहीं, मेरा मेन मुद्दा है इंश्योरेंस क्लेम। तो हम अभी पॉइंट नंबर 2 में बात करेंगे इंश्योरेंस क्लेम लेके। मान लो तुम्हारा गोडाउन में बहुत सारा सामान रखा हुआ था। एक दिन इस गोडाउन में आग लग गया और सारा सामान जल के राख हो गया। आहा, क्या आंख में आंसू आ रहा है ये सुन के? बताओ। आपका गोडाउन में आग लग गया और सारे के सारे सामान जल के राख हो गया। अगर आप ये सामान का इंश्योरेंस पहले से करके रखे हो, तो क्या अभी तुम इंश्योरेंस का क्लेम नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। इस इंश्योरेंस क्लेम को अकाउंट्स में कैसे डील करोगे, इसको लेके मैं अभी चर्चा करूंगा। सबसे पहले इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मेरे को लेना पड़ेगा एक एग्जांपल। गुड्स परचेस्ड, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। गुड्स परचेस्ड for rupees 10,000 plus IGST 10% was destroyed by fire and insurance company admitted and paid a claim of rupees 9,000 only। ये है क्वेश्चन, और आप देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। दोस्त, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। तुमने कुछ सामान खरीदा था, गुड्स परचेस्ड। ये सामान तुम कितने में खरीदा था? 10,000 रुपया में, प्लस 10% जीएसटी भी लगा था।
तो ये गुड्स तुम कितने में खरीदे थे? 10,000 तुम्हारा ओरिजिनल कॉस्ट था और उसके ऊपर जीएसटी लगा था 10%। अब ये सामान डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग के ये सामान खराब हो गया, तो फिर तुमने क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तुम इंश्योरेंस क्लेम करोगे, मान लेते हुए कि इसका इंश्योरेंस पॉलिसी पहले से था, तुम अभी इंश्योरेंस का क्लेम करोगे। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी 9,000 रुपीज का क्लेम को एडमिट किया और पेमेंट भी कर दिया, पूरा क्लेम को एडमिट नहीं किया। तुम्हारा सामान कितना का खराब हुआ था? 10,000 प्लस जीएसटी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को लगा कि हम 9,000 तक कंपेंसेशन देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो 9,000 रुपीज का कंपेंसेशन तुमको पे कर दिया। इस क्वेश्चन को अब जर्नल कैसे पास करोगे? मेरे साथ साथ ध्यान से देखो दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में आप एक वर्किंग्स बना सकते हो, वर्किंग नोट। आप चाहो तो इसको दिमाग में भी कर सकते हो, बट फिलहाल मैं बोर्ड में कर रहा हूं, इसको कॉपी कर लेना। तुमने जो सामान खरीदा था उसका परचेस प्राइस कितना था? 10,000 रुपये। और इसके साथ मैं इनपुट आईजीएसटी को ऐड करूंगा। इनपुट आईजीएसटी 10%, यानी 1,000 रुपीज। टोटल कितना आ गया? जीएसटी ऐड करने के बाद टोटल आ गया 11,000 रुपीज। तो ये मेरा टोटल लॉस है। अब सवाल ये है कि परचेस प्राइस का 10,000 तो मैंने लिया, ये तो समझ में आता है, लेकिन टोटल लॉस की कैलकुलेशन में मैंने इनपुट जीएसटी को क्यों ऐड किया? क्योंकि इनपुट जीएसटी का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा अब मुझे। जब हम गुड्स को परचेस करते हैं तब इनपुट जीएसटी को एसेट बोल के रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि इसका कुछ टैक्स बेनिफिट मुझे मिलता है। लेकिन अगर ये गुड्स खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो मुझे ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी मेरा लॉस है। तो मेरा टोटल लॉस कितना हुआ? एक तो 10,000 का सामान गया और 1,000 का जीएसटी बेनिफिट वो भी चला गया, तो 11,000 का मेरा टोटल लॉस है। अब इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है कि हम 9,000 रुपीज का क्लेम एडमिट करते हैं, तो तुम्हारा टोटल लॉस हुआ था 11,000, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो है वो 9,000 का लॉस भरपाई कर दिया। तो अल्टीमेटली तुम्हारा ऊपर कितना का लॉस की बर्डन आया? नेट अमाउंट ऑफ लॉस कितना हुआ? जो लॉस की बर्डन तुम्हारा ऊपर आया, दैट इज 2,000। बाकी 9,000 तो इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट कर दिया। अब ये वर्किंग्स को ध्यान में रखते हुए हम जर्नल पास करेंगे, देखते जाओ। सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। 9,000। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी 9,000 का क्लेम एडमिट किया और क्वेश्चन बोल दिया कि इसका पेमेंट भी हो गया, तो पैसा मेरे पास आ गया। तो सबसे पहले मैंने किया 9,000 का बैंक अकाउंट डेबिट। अब लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट करेंगे 2,000 से। सवाल ये है कि सर 11,000 का तो लॉस हुआ, लेकिन दोस्तों 9,000 का लॉस का कंपेंसेशन भी तो मिल गया ना। तो नेट लॉस कितना हुआ जिसका बार्डन तुम्हारे ऊपर आया? बिजनेस के ऊपर कितना लॉस का बार्डन आया? 2,000 का ही तो आया। तो लॉस बाय फायर
अकाउंट डेबिट होगा 2000। अब उस जब सामान खराब हो जाता है हम परचेज अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट, तो हम लिखेंगे टू परचेज अकाउंट 10,000। और क्योंकि जीएसटी का बेनिफिट अब मुझे नहीं मिलेगा, तो हम इनपुट आईजीएसटी को भी कर देंगे क्रेडिट। तो टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 1000। जब हम सामान खरीदे थे तब इनपुट आईजीएसटी को हम डेबिट किए थे। अब क्योंकि इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो अब हम इसको क्रेडिट करके कैंसिल आउट कर देंगे। जब सामान खरीदते हैं तब इनपुट जीएसटी को हम डेबिट करते हैं एज एन एसेट, क्योंकि फ्यूचर में कुछ बेनिफिट मिलेगा, टैक्स बेनिफिट। बट सामान अगर खराब हो जाता है तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये एसेट को अब हम कैंसिल कर देंगे क्रेडिट करके। इसलिए मैंने इनपुट आईजीएसटी कर दिया क्रेडिट। एक बात ध्यान में रखना, अगर ये क्वेश्चन कहता कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को सिर्फ एडमिट किया, पेमेंट वर्ड नहीं दे देता, पेमेंट के बारे में कुछ बोल नहीं देता, सिर्फ बोल देता कि इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 9,000 ओनली, ऐसे हालात में हम बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं करते, हम ऐसे हालात में इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्योंकि पैसा अभी मिला नहीं है बट क्लेम एडमिट हो गया, इसका मतलब पैसा फ्यूचर में मिलेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी इज माई डेटर इन दिस केस। तो हम यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट नाम का एक एसेट क्रिएट कर देंगे। ये है इंश्योरेंस का पूरा मुद्दा। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।